नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं या आपको बताने वाले हैं कि अपनी सियाटिक नर्व को स्ट्रेच करना बंद कर दीजिए शुरुआती स्टेज में। काफ़ी बार हमें देखने को मिला है जो पेशेंट हमारे पास में आते हैं, पूरे इंडिया लेवल से हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं, कहीं न कहीं वो ऐसे थेरेपी सेंटर या फिर ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं, जो इनिशियल स्टेज के अंदर ही उन्हें हैमस्ट्रिंग के सीवियर स्ट्रेचेस कराना शुरू कर देते हैं। मैं सीवियर वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हैमस्ट्रिंग की जो रेंज होती है वो सबकी डिफरेंट होती है। कुछ पेशेंट की 45 डिग्री तक ही रेंज जा पाती है क्योंकि ज़्यादा सेटिंग करते हैं तो हैमस्ट्रिंग टाइट हो जाती है। तो कुछ लोगों की सियाटिक नर्व पे कंप्रेशन के कारण जो रेंज होती है वो 10 से 20 डिग्री रह पा जाती है। लेकिन ऐसे पेशेंट जब भी किसी जाते हैं कहीं इलाज के लिए तो उनकी हैमस्ट्रिंग को फोर्सफुली सीवियर तरीके से स्ट्रेच किया जाता है, जिसके कारण पेशेंट को सीवियर दर्द हो जाता है, डिस्क की समस्या बढ़ जाती है, पैरों में सूनापन बढ़ जाता है उस स्ट्रेचेस के बाद में। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि आपको सियाटिका को कब स्ट्रेच करना है, ये भी एक तरीका है। आज के इस वीडियो में उसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले आप जानिए कि सियाटिक नर्व होती क्या है और ये सियाटिका के सिम्टम्स आपको आते क्यों हैं। दोस्तों, सियाटिक नर्व हमारी कमर के L3, L4, L5, S1, S2 से निकलने वाली नस से बनती है और ये सियाटिक नर्व हमारे हिप से होते हुए हमारी हैमस्ट्रिंग और हमारी काफ और हमारी पिंडली और हमारे पंजे तक को सप्लाई करती है। जब भी पेशेंट को डिस्क हर्निएशन की समस्या होती है, जिससे कि आप इसमें रेड वाला ही देख रहे हैं, जब भी इस तरह से कोई डिस्क बाहर निकलकर किसी नस पे दबाव करती है तो पेशेंट को सियाटिका होती है। यानी कि कमर में दर्द होता है, हिप्स में दर्द होता है, पैरों में चलने फिरने के अंदर झंझनाहट और सूनेपन का सामना करना होता है। ऐसे पेशेंटों के अंदर जब भी हम स्लम टेस्ट करते हैं या फिर स्ट्रेट लेग रेस टेस्ट करते हैं तो पेशेंट की जो रेंज है वो 10 से 20 डिग्री 30 डिग्री पर आती है और पेशेंट को दर्द होना शुरू हो जाता है, नस का खिंचाव आने लग जाता है। लेकिन ऐसे पेशेंट हमारे पास में ये कंप्लेन लेकर आते हैं कि वो इस पेन के साथ कहीं गए थे और वहां पर उनके इनिशियल स्टेज के अंदर ही वहां के थेरेपिस्ट ने या वहां के डॉक्टर ने उनके पैर को पूरा स्ट्रेच कर दिया, हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच कर दिया, सियाटिक नर्व का स्ट्रेच कर दिया और उसके बाद हालत इतनी बुरी हो गई कि पेशेंट के लिए चलना भी मुश्किल हो गया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी पेशेंट को डिस्क हर्निएशन की समस्या होती है, सियाटिका होती है, तो ऐसे पेशेंट को हम लोग हमारे सेंटर पे सबसे पहले उसका रूट कॉज फाइंड करते हैं। स्ट्रेट लेग टेस्ट जो टेस्ट है वो कराते हैं, स्लम टेस्ट कराते हैं, ये देखने के लिए कि जो सियाटिका है वो डिस्क हर्निएशन के कारण है, नस के दबाव के कारण है। ये हम टेस्ट करते हैं तो हमें पता लग जाता है। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद में हम लोग पेशेंट की लंबर स्पाइन की मोबिलिटी पे सबसे पहले काम करते हैं। हम बिल्कुल भी इनिशियल स्टेज के अंदर स्ट्रेचेस नहीं करवाते। सबसे पहले जहां पर नस के ऊपर दबाव है या जहां पर डिस्क की प्रॉब्लम है, पहले उस हिस्से को रिलीज किया जाता है, वहां उस हिस्से को डीकंप्रेस किया जाता है। और इस स्पाइन को डीकंप्रेस करने के लिए हमारे पास में हमारी मैनुअल टेबल है, हमारी टेक्निक है, हमारे कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग वहां उसको मोबिलिटी को बढ़ाते हैं, उस स्पाइन वाले हिस्से को डीकंप्रेस करते हैं। और जैसे ही यहाँ जो डिस्क है यानी कि L4 L5 रीजन पे अगर डिस्क है, जैसे ही वो हिस्सा डीकंप्रेस होता है तो पेशेंट की नर्व पे जो कंप्रेशन होता है, जो सियाटिका होती है, वो तुरंत ही उसको उसमें आराम मिल जाता है। और धीरे धीरे पेशेंट की जो रेंज है, जो स्ट्रेट लेग रेस के अंदर टेस्ट के अंदर 20 से 30 डिग्री होती है, वो इजीली आराम से 70-80 डिग्री तक चली जाती है। तो हमें ऐसे पेशेंटों के अंदर सियाटिका के स्ट्रेचेस कराने की शुरुआत में बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। अगर आपको भी सियाटिका की दिक्कत है, मैं आपको यही एडवाइस करना चाहूंगा कि आप पहले बैक पेन की अपनी जो रूट कॉज है उसको आप फाइंड आउट करें। पहले आप कमर की एक्सरसाइज करके आपकी वहां डिस्क और आपकी नस का दबाव को हटाने की कोशिश करें और उसके बाद ही आप सियाटिका पेरिफॉर्मिस के स्ट्रेचेस करें। अगर आप इनिशियल स्टेज में स्ट्रेचेस करते हैं तो आप डिस्क को बढ़ा सकते हैं, आप अपने दर्द को बढ़ा सकते हैं और डिस्क की रिकवरी को भी रोक सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। अगर आपको डिस्क की समस्या है, आपको सियाटिका की दिक्कत है, तो जयपुर में आप हमारे सेंटर पे आ सकते हैं, जहां पर हम इस समस्या का सालों से इलाज कर रहे हैं और इंडिया लेवल पे हमारा सबसे अच्छा रिजल्ट है डिस्क को ठीक करने के अंदर। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए अच्छा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा उन लोगों के लिए जो अभी भी सियाटिका पेन के लिए स्ट्रेचेस कर रहे हैं यूट्यूब के वीडियोस देख देख कर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।